रहे बैठी महातान उसी के बेरंग में मिले जिकिर लगाए अमी के बूंद में पियत थकै ना जीव अमल बेगम है। अरे हाँ हो मोहन छूटत निकरै प्राण यही हमारी दम है। राय बैठ महादान उसी के बेरंग में। संत लोग कहते हैं, दर्शन कराते हैं कि संसार में अगर ऐसा रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए वो इस संसार में बड़ा भाग्यशाली। संसार में अगर जन्म मिला है और संसार में इस संसार के विषयों का रंग अगर चढ़ रहा है, यही रंग चढ़ के और जीवन हम अगर ख़त्म कर दिए, राह बैठ महातान, हरदम उसकी मस्ती में जो बैठा रहा है और उसी के बेरंग में और संसार का रंग जिसके ऊपर ना चढ़े, ऐसे साधक, ऐसे संत के लिए, ऐसे भक्त के लिए महापुरुष लोग कहते हैं कि बहुत बड़भागी। जहाँ तक अभ्यास हमारा हो, ये संसार में अगर विषयों की मस्ती ना चढ़े, इस संसार में अगर किसी दूसरे की मस्ती ना चढ़े, तो समझिए कि हम इन संसार के बंधनों से, 84 के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। मिले जिकिर लगाए अमी के बूंद में। हरदम जिकिर, संत लोग कहते हैं कि जिकिर करते रहिए। जब बैठिए तो परपंच संसार की बातों से दूरी बनाइए। करो जिकिर को जारी फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी फिकिर को फारो, फिकिर जो करते जीते जरते, फिकिर जो करते जीते जरते, आखिर मरते करारी फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी फिकिर को फारो, फिकिर फजीहत पाछे बुरी है, फिकिर फजीहती पाछे बुरी है, यह क़यामत में कजिया काढ़ी फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी फिकिर को फारो, गदा बनो सदा पुकारो, गदा बनो सदा पुकारो, वह दोजक से लेत निकारी
फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। कदमों पारो करार निमाहो, कदमों पारो करार निमाहो, मुर्शिद का दर्जा भारी, फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। जाहिर जामा जहूरति मौला, जाहिर जामा जहूरति मौला, सिक्का है सरकारी, फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। आओ गल आला नूर नबीना, आओ गल आला नूर नबीना, मुर्शिद का दर्जा भारी, आओ गल आला नूर नबीना, आओ गल आला नूर नबीना, तिस पर मोहन है वारी, फिकिर को फारो, करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। राह बैठ महतान उसी के बेरंग में, मिले जिकिर लगाए अमी के बुंद में। बहु विष और अमृत इसी में है। जब इंद्रियों के तरफ हम जाएंगे तो विष का पान कर रहे हैं, और जब हम ब्रह्मांड की ओर, त्रिकुटी की ओर जाएंगे, अपनी सूरत को लेके जाएंगे, तो हम अमृत पान कर रहे हैं। लेकिन अमृत पान, ये सूरत है हमारी, जब तक हम जिक्र नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। करो जिक्र को जारी, जल्दी करो, देर मत लगाओ। समय चला जा रहा, मोहन मंजिल दूर है, चलना है जरूर, और पकड़ बेगारी जाओगे, बिना नौकर भय हजूर। ये बेगार हम कर रहे हैं, जो शरीर की वासनाओं की सेवा हम कर रहे हैं, ये सब बेगार हो रहा, कहीं जोरती नहीं होगी, बहू कहीं जोरा नहीं जाएगा। ये इंद्रियों की सेवा में जो हम लगे हैं, ये बेगार कर रहे हैं। ये माया, ये काल जो अपना कर्म फैला करके इस जीव से बेगार करा रहा है। इसका कोई आपको कीमत नहीं मिलेगी, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। इन भोगों का जो हम भोग रहे हैं, जितना हम अपने से बच लें भाव, वही हम अपनी कमाई समझ लीजिए कर रहे हैं, और जितना हम इसी में आसक्त होते जा रहे हैं। करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। जो हुआ है वो सब ऑटोमेटिक अपने आप हुआ है, जो हो रहा है वो भी अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है, और जो होगा वो भी अपने आप से होगा। हम कर्म के जिम्मेदार हैं, कर्म हम किए। अब उसमें चाहे वो खेती हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बेटा बेटी पैदा हो, और कर्म करने के अधिकारी हम हैं, फल देने वाला कोई दूसरा है। कर्म करके और उसका ध्यान कीजिए, जिक्र कीजिए। कर्म कर दिए, लेकिन ये नहीं हमको पता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा, काला होगा कि गोरा होगा, बुद्धिमान होगा, बलवान होगा कि मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, कैसा होगा। और जो हुआ है वही किया है। इसलिए जिक्र में लगो, फिक्र ना करो। कर्म करने के हम अधिकारी हैं, फल देने वाला कोई दूसरा है।
और फल की चिंता में अगर हम लगे हैं तो हम अपना निरर्थक समय और अपने को क्या संत लोग कह रहे हैं, फिकिर जो करते जीते जरते। जीते जी आग लगी है शरीर में, जीते जी शांति नहीं मिल रही है। फिकिर जो कर रहे हैं, जिनको चिंता सता रही है, जिनको बिना मतलब के लिए फल का टेंशन है कि ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, जीते जी जल रहे हैं और आखिर मरते करारी। उसी में अपने को मिटा दे रहे हैं। करारी माने निश्चित, मिटा रहे हैं हम। और करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। जिकिर जितनी जल्दी हो सके संतों को शब्द से थोड़ा सा अपना चिंतन कर लीजिए, संतों के सत्संग में अपना थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, संतों के बाणी में अपना थोड़ा सा मन लगा लो। अगर कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, और नहीं तो नहीं अगर शांति चाहते हैं भैया, तो इनकी उनकी बातों में ये मन हरदम हम उलझाए रहें, अपना जीवन उलझाए रहें, तो अशांति के अलावा शांति नहीं हो सकती। फिकिर जो करते जीते जरते, आखिर मरते करारी। वो फिकिर फजीहत पाछे बुरी है, फजीहत है फिकिर। परेशानी हम अपनी स्वयं बढ़ाते जा रहे हैं। कर्म जो है हमारे जीवन का एकदम फजीहत कर दिया है, परेशान करके रख दिया है, दुर्गति कर रहा है। और उसी में जो हमारा समय लगा कर्म के पीछे, हम अपना समय भी उसी में लगा के हरदम उसी में ध्यान लगाए रहते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। अगर सुख चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो फिक्र से हम निकलें, जिक्र करें। फिकिर फजीहत पाछे बुरी है, पाछे बहुत बुरी होगी, जो आज हम बोझ लादते चले जा रहे हैं। और इसी को हम संसार के जितने कर्म हैं, जितना ही चिंता है, इसी को हम अपना जीवन समझ लिए हैं, यही हमारा कल्याण समझ लिए हैं, यही हमारे भोग का, हमारे सुखों का जो हम लक्ष्य बना लिए हैं कि यही घर मकान, बेटी बेटा, परिवार, ये जो इसी में हमारा हरदम मन लगा रहता है, यही हमारा सुख है, यही हमारी मुक्ति है। तो ये पाछे बुरी होगी। संत लोग समझाते, फिकिर फजीहत पाछे बुरी है, और यह क़यामत में कजिया काढ़ी। यह कहिए कि आपकी क़यामत होने दे, आपका कल्याण होने दे, तो ये कजिया काढ़ेगी। उसमें अगर मगर लेकिन परंतु निकालेगी जरूर। कर्म जो जैसा किए हो, वो वही कर्म जो है काल बन के खड़ा होगा। यह कतई कल्याण नहीं होने देगा कर्म। और कई हम जगहों पे ऐसा लगभग ये तो आप लोग जानते हैं, कई बार सुने भी हैं कि कर्मों का पाप तो सबको भोगना पड़ा है। यह क़यामत में कजिया काढ़ी, करो जिकिर को जारी, फिकिर को फारो। फिकिर जितने हम कर रहे हैं उतने ज़्यादा अपने को फंसाते जा रहे हैं। कर्म हम किए, चलिए ठीक है, संसार में अगर हैं, संसार में जो भी हमको कर्म करना है उसको हम करते रहें, लेकिन कर्म के बाद में फिक्र ना करें। जो होना है वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है। गदा बनो सदा पुकारो, मजबूत हो जाओ। गदा का मतलब कि मजबूत हो जाओ। जिकिर को करके अपने अंदर बाबू धर्म के प्रति गदा बन जाओ, मजबूत हो जाओ, और सदा उसको ध्यान में रखो, सदा पुकारो, भूलो ना। गदा का मतलब यह है मजबूती से उसको बुलाओ, पुकारो, अपने जीवन में शामिल करो, किसी भी तरीके से, कैसे भी। गदा बनो सदा पुकारो, वह दोजक से लेत निकारी। वो सबको निकारा है, किसको धोखा दिया है। कोई मुसीबत आई है तो तोता को जैसे पिंजड़े में बंद किया जाता है, तो तोते को जब आटा खिलाया जाता है तो बड़ा मन से सीताराम सीताराम करता है।
लेकिन जब बिल्ली झपटती है तो सीताराम भूल जाता है, वो ट्यों 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 करने लगता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई मुसीबत आई है तो काहे दूसरे को पुकार रहे हो। चलिए बहाना है, बहाना तो लेना पड़ेगा, लेकिन विश्वास हमारा परमात्मा में हो, ईश्वर में हो, हमारी आस्था जो है वो जिक्र में हो, चिंतन में हो, ध्यान में हो, जो दुनिया को चला रहा है उसमें हो। बहाना कोई ना कोई मिलेगा, वो किसी न किसी को भेजेगा, किसी न किसी बहाने से सबको भेज करके कल्याण कराया है। लेकिन हम भगवान मान बैठे हैं, ईश्वर मान बैठते हैं। अगर किसी के द्वारा जो हमारा काम अगर वो करा दिया है तो हम उसी को अपना सब कुछ मान बैठते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आशा भली एक नाम की और आस उपहास, और साईं सब कुछ देंगे मोहन के मन विश्वास। आशा एक नाम की कीजिए, और जितनी भी आशाएं हैं वो उपहास हैं, सब कोई मतलब की नहीं है, निरर्थक हैं। और परमात्मा सब कुछ देगा, ईश्वर सब कुछ देगा। मोहन के मन विश्वास, हमारे मन में विश्वास है। ये तो संसार है, संसार अपने तरीके से अगर नहीं उसके तरीके से चलोगे तो थोड़ी देर के बाद में कहेगा वो लोड ला देगा, हमने इनका ये काम कर दिया, ये है हमारा, हम सुनते नहीं हैं, हमारे बस में नहीं रहते हैं, हमारे बस में नहीं चलते हैं। सम्मान है, ठीक है, आपने कुछ हमारा मदद किया है, आपसे परमात्मा ने करवाया है, सम्मान है। लेकिन हम भगवान न मान बैठे उसी को, हम उसी में अब आसक्ति न लावें कि आपने ऐसा कर दिया। वो उसकी दया के बिना पत्ता जब नहीं हिलता है तो कौन आपका क्या कर देगा। गधा बनो सदा पुकारो, गधा बन करके मजबूत हो जाओ। दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। नात बात से पटे न हमसे, नहीं यार दोस्त के कार का, नहीं बड़ी छोटी मोटी की माया, नहीं मतलब साहूकार का। छोड़ खलक अलग हुए बैठे, थूक दिया संसार का। कहाँ मोहन गुरु हमारा, दफ्तर का मालिक, मैं नौकर सरकार का। हमारा किसी नात बात रिश्तेदार से नहीं पटता, नात बात से पटे न हमसे, नहीं यार दोस्त के कार का, नहीं हम किसी यार दोस्त के कार के हैं। हमारा कार, हम किसके कार के हैं, सिर्फ परमात्मा के, ईश्वर के कार के हैं। हम दूसरे के काम बनाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं हम उसी का काम करेंगे। नात बात से पटे न हमसे, नहीं यार दोस्त के कार का, नहीं बड़ी छोटी मोटी की माया, नहीं मतलब साहूकार का। माया धन संपत्ति आप अपने पास रखिए, नहीं हमको मतलब है साहूकार का, नहीं हमको सेठ महाजन की जरूरत है। हमका न दूसर सोहाय बल मायक, तुम ही का देखब। हित दुश्मन सब है कोई रूठै, चाहे तीन लोक को हाय बल मायक, तुम ही का देखब। यह है दृढ़ संकल्प, यह है गदा बनना, यह है मजबूत होना, यह है विश्वास, यह है समर्पण। हित दुश्मन सभय कोई रूठ है, चाहे तीनों लोग को हाय, बलम एक तुम्हें का देखा, हमका न दोसर सुहाय, हमको नहीं अच्छा लगता। गदा बनो और सदा पुकारो, वह दोजक से लेत निकारी, उसके अलावा और कौन हमको निकालने वाला, और कौन हमको बचाने वाला है। मेरे भैया, मेरे बाबू, जब दया करेगा वही करेगा, उसके अलावा और इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। ये चंद दिन के लिए संसार के जो रिश्ते हैं, कदमों परो करार निभाहो, शरणों में पड़ जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सवेरा है।
कदमों परो और करार निभाहो, अपने वादा को निभाहो। कोई क्या किए थे हम कौल, क्या किए थे करार, नाम भजन कै दाऊं, भजन नहीं जान्यो हो। आयो भूल्यो कौल करार, विषय लपटान्यो हो। नाम भजन के दांव, नाम भजने का ये समय दिया है परमात्मा ने। नाम का ध्यान करने के लिए, नाम को जपने के लिए ये दांव दिया है, समय दिया है, और उसको हम नहीं जाने हुए तो काहे के लिए हम दोष दे रहे हैं। जब कोई परेशानी आ रहा है, जब अपने मन का कोई बच्चा हो छोटा सा और अपने मन का अगर करने लगे तो माँ क्या करेगी। उसी तरीके से जब हम मनमाना ढंग से कर रहे हैं तो ये प्रकृति, वो परमात्मा हमारे साथ क्या करेगा। आयो भूल्यो कौल करार, आयो इस संसार में और कौल को, वादा को हम भूल कर, करार भूल करके और विषय लपटाने हो, इस संसार के विषयों में लपट गए हम, उसी में हम अरझा गए हैं, विषयों में हम फंस गए हैं, विषयों में हम अपने को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके अपने को इसमें से निकाला जाए, चूँकि जीव तो फंसा ही है। आ करके ये जीवन हमारा फंस गया है, लेकिन हमारा जो कर्म हो रहा करते रहिए, लेकिन अपना जो मन है, जो वृत्ति है, अपनी जो सूरत है, उसमें मत फंसाइए। जहाँ तक हो सके अपने को और कर्मों से हरदम चिंता नहीं, चिंतन करते रहिए, जिक्र करते रहिए, संतों की वाणी को सुन के उसी में थोड़ा सा ध्यान लगाए रहिए, अपना इस संसार में हरदम खोजते रहिए। तब तो हम कल्याण की रास्ता पे हैं, मुक्ति के रास्ता पे हैं। गदा बनो सदा पुकारो, और वह दोजक से लेत निकारी, वही दोजक से निकालेगा, वही नरक से उबारेगा, वही हमको मुक्ति दिलाएगा। और इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाबू हमारा कल्याण कर दे। बाबू ये एकदम कहीं होशियारी से संत लोग नहीं कहते हैं, एकदम बाबू शीशे के तरीके से दर्शन कराते हैं संत लोग अपनी वाणी में। मान ले जो बाबू, जो अपना ले जो, उसी का कल्याण है। ना माने तो फिर जीवन का दुर्दशा तो हो ही रहा है, और कितनी योनियों में भटकेगा ये शरीर। एक बार सोचिए, चिंतन कीजिए, जीवन का ध्यान कीजिए, कब दोबारा अब ये हमारे हाथ में आएगा। कदमों परो करार निभाहो, और मुर्शिद का दर्जा भारी, सबसे बड़ा दर्जा और मुर्शिद का है, गुरु का है, सतगुरु का है, परमात्मा का है, संतों का है। बहु अगर इसमें कोई अगर हमको मिल जाए, किसी से हमारा प्रेम लग जाए, शब्द से अगर लग जाए, नाम से अगर लग जाए, संत से प्रेम लग जाए, सतगुरु से प्रेम हमारा लग जाए, कहीं स्वयं से अगर हमारा प्रेम लग जाए, मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए हमें। मुर्शिद का दर्जा भारी, सबसे बड़ा इस संसार में मुर्शिद का दर्जा है। उससे बड़ा कोई देवी देवता, गुरु पीर भगवान कोई नहीं। बहु सबसे बड़ा हमारा दर्जा जो है मुर्शिद है। और गुरुआ तो संसार है, सतगुर बिरले कोई, सतगुर तो वही है जो सतलोक का वासी हुए, जो नाक की पहचान कराए। नाक अगर कोई गुरु नहीं बताया होता कि ये नाक है तो हम नाक नहीं कहते, अगर इसको कान बताया होता तो हम कान कहते। मिट्टी को अगर कोई सोना बताया होता, पहचान कराया होता तो हम सोना कहते। पेड़ को अगर कोई पहाड़ बताया होता तो हम पहाड़ कहते। हमको कोई न कोई गुरु ही पहचान कराया है। स्वयं का पहचान हम इसलिए नहीं कर पाए आज तक, दो संसार में, इसलिए इसी देवी देवता संसार के पाखंडों आडंबरों को हम भक्ति और कल्याण मान बैठे हैं, क्योंकि इसी में हमको फंसाने वाले जो भी मिला, उसी में भगवान बताने वाला मिला। और जो संत बता भी रहे हैं तो उनकी बात हम मान नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हर जगह वो समाहित है।
आप में मिलेगा जो ढूंढे चितलाए, प्रीति सतगुरु से लावे, कर प्रेम कमान सूरत का तीर चलावे, फोरे ब्रह्म आकाश जहाँ पर सत्य कर दर्शन पावे, कहे मोहन जो ढूंढे मन लाए, तो आप में पावे, कहीं अलग वो नहीं है। भटको मत, दौड़ो मत, स्थिर हो, रुकने का प्रयास करो। तो गुरुआ तो संसार है, सतगुरु बिरले कोई है। सतगुरु खोजो, संत खोजो, और जब तक संत और सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक निश्चित है कि बाबू हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक संत और सतगुरु कोई हमको उच्च कोटि का नहीं मिलेगा, वहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक निश्चित है कि बाबू हमको कोई मार्ग नहीं मिलने वाला है। हम इसी संसार के कर्मों में, संसार में भरम जाएंगे और भरमते रहेंगे और भरम रहे हैं, और भरमते भरमते जीवन समाप्ति की ओर है। भी कोई दिशा नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिली। जो मिल भी रहा है वो हमको अंधकार की तरफ लेके जा रहा है। जाहिर है, गारंटी के साथ कहते हैं, जाहिर जमा है, वो हमारी पूंजी है। जहूरत बहु प्रकाशित है, ऐसा नहीं कि अंधेरे में हो। जाहिर जमा जहूरियत, मौला वो मेरा मालिक है, और सिक्का है सरकारी, वो सरकारी सिक्का है, ये प्राइवेट सिक्का नहीं है। जो भी सिक्का ये देवी देवता या इस संसार में हम हिंदू मुसलमान में हैं, ये सब यहाँ के सिक्का हैं। इस सिक्का से वहाँ सिक्का चलने वाला नहीं है जहाँ से जीव आया है। करो जिक्र को जारी, फिक्र को फारो, जिक्र को करो और फिक्र को फारो। अवगल, आला, नूर, नबीना। अवगल माने अव्वल, सबसे अच्छा। आला माने वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। वो नूर है बाबू, प्रकाशित है। अवगल है, आला, नूर, नबीना, नया है। ये नहीं कि हमारा कोई बीता हुआ है, हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग है। बहु हरदम आपके साथ, चाहे जिस योनियों में हम गए वो हरदम साथ रहता है। अवगल आला नूर नबीना, और तिस पर मोहन है वारी। मोहन साह दाता कहते हैं हम उसी पर न्यौछावर हैं, उसी पर अपने जीवन को समर्पित कर दिए, वार दिए। और करो जिक्र को जारी, जिक्र को करिए, और फिक्र को जितना हो सके, भैया मेरे बाबू महापुरुष लोग संदेश देते हैं, जितना हो सके अपने को फिक्र से बचा लो। जितना टेंशन लोगे उतने परेशान होगे। ये ऑटोमेटिक चलने वाली चीज़ है, ऑटोमेटिक सब चल रहा है। और इसमें ये कहिए कि हम कुछ कर लेंगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जितना हम ताकत लगाएंगे, जितने हम जोर लगाएंगे, उतने और परेशान होते जाएंगे, और हम अपने को बाबू उसी में फंसाते जाएंगे, और ज़्यादा हम टेंशन अपना बढ़ाते जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस संसार के जो भी कर्म है, जो भी फिक्र है, जो भी चिंता है, उससे अपने को जिक्र करके, संतों की वाणी का ध्यान करके, उसी का चिंतन करके, और उसमें से निकाला जाए, कैसे भी निकाला जाए। रहे बैठ महतान उसी के बेरंग में, मस्ती में उसके थोड़ी देर बाबू बैठे रहिए। वो बेरंग है, वो किसी के रंग में नहीं है। अगर किसी का रंग आपके ऊपर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो उसके रंग में आप रंग नहीं सकते। संत लोग कहते हैं उसी के बेरंग में बैठो और मस्ती के साथ बैठो। मस्ती चढ़ना चाहिए, दिखावा नहीं। ये भेष बना के हम दिखावें कि हम साधु हैं, तो ये साधु भेष से नहीं हम हैं। दाढ़ी जटा जूट माथा रंग लें, हम तिलक लगा लें, कलेवा बांध लें, ये ऊपरी भक्ति से हुआ हिंदू मुसलमान ना हुआ, मौलवी मुर्शिद ना कीन्हा, पढ़ थका कुरान को। मुर्शिद नहीं मिला, कोई सच्चा अगर गुरु नहीं मिला, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला, तो दाढ़ी रखाने से
अजान देने से अल्लाह मियाँ मिल जाएंगे। हुआ मौलवी मुर्शिद ना कीन्हा पढ़ थका कुरान को, और नूर रखा है हाफिज हुआ अंदर काम हराम को। नूर रखा करके दाढ़ी रखा के हाफिज हो गया, अंदर की जो बुराइयां हैं वो ये को निकलवे नहीं की। तो ये ऐसा नहीं कि हाफिज के लिए कहा जा रहा है, ये हमारे आप सबके लिए। अगर अंदर हक जो हम अपने को झांकें, ऐसा नहीं उपदेश देने की ज़रूरत। हम हैं, आप हैं, चाहे जो भी है, अपने को देखा जाए कि हम कहाँ पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम साधु होकर दूसरे को परेशान करने के लिए भेष हमारा है। हम उससे उबरे हैं कि नहीं उबरे हैं, हम उसमें से निकले हैं कि नहीं निकले हैं, हमारे अंदर वो धारणा आई कि नहीं आई, हमारे अंदर विचारों का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। नूर रखा है हाफिज हुआ अंदर काम हराम को, पढ़त सरा शर्म नहीं तुझको, क्या कुरान फुरमाता है। अपने यहाँ जैसे वेद को, जैसे पत्तरा को पत्तरा कहते हैं, उसी तरीके से मुसलमान मजहब में सरा कहते हैं। पढ़त सरा शर्म नहीं आई, क्या कुरान फुरमाता है। कुरान को क्या बताता है। अगर अंदर से तेरी सफाई नहीं हुई, अंदर से विचार नहीं बदले, अंदर से मन पवित्र नहीं हुआ, अभी हिंदू मुसलमान अभी सिर्फ अगर हम मस्जिद तक हैं, अगर मजहब तक हैं, हम अभी तक अगर मंदिर तक हैं, अपने हिंदू तक हैं, तो वो हम अभी बहुत दूर हैं, कई हजार कोस दूर हैं। और कुछ दिन कलिमा कर ले भाई, क्या दोजक को जाता है। कुछ दिन तो नियम और सिद्धांत को पालन कर लो, क्यों नरक की तैयारी कर रहे हो इस मद मजाह में उलझ के। राह बैठ महतान उसी के में रंग में, मस्ती चढ़ रही भक्ति की कि नहीं चढ़ रही। हम भेष बनाए बाना बनाए बाणी शब्द सीखे, हम उसकी मस्ती में मस्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरे के परपंच में अगर शब्दों को लेके दूसरे को बुरा भला, दूसरे को अंगुली उठाना, दूसरे के ऊपर नियम सिद्धांत लगाना, और स्वयं हम उससे अगर दूर हैं, तो इस भेष बनाने का, साधु बनने का, भगत बनने का मतलब क्या हुआ। हम उसमें से निकल लें। अगर हम उसमें से अपने को जितना हो सके दूरी बना लें विषयों से, मस्ती अगर उसकी चढ़ रही है, मस्त हो रहे हैं, तब तो हम कल्याण के रास्ता पे हैं। वरना सिर्फ और सिर्फ पंथों का ढिंढोरा हम बजा रहे हैं, मिला कुछ नहीं, हैं अंधे और रास्ता बता रहे हैं दूसरे को। राह मैठ महतान उसी के बेरंग में, और मिले जिक्र लगाए अमी के बुंद में। अपने में डूबने की आदत थोड़ी देर हम डालें। बहु अपनी सूरत को एकाग्रित करके अपने में निज का दर्शन स्वयं करने का आदत डालें। अगर हम कल्याण चाहते हैं तो उस अमृत पान का करने की आदत डालें। नहीं तो विषयों को, बहु साधु हो गए, बैरागी हो गए, मठ बना लिए, मौलवी हो गए, हम मौलाना हो गए, हम पादरी हो गए, हम ज्ञानी विद्वान हो गए, लेकिन हमारे अंदर जो है वो हरामीपन अगर नहीं छूट रहा है, ये विषय जो हैं हमें परेशान कर रही हैं, तो ये भेष बाना बनाना, कंठी माला लेना और ज़्यादा पाप हो गया, और ज़्यादा बाऊ दुख का कारण हम बना लिए। जिस उद्देश्य से हम इसको धारण किए, वो उद्देश्य हमारा सिर्फ कल्याण का है। और अगर उस उद्देश्य को हम छोड़ के दूसरे में फंस रहे हैं, कोई हमको माने साधु हैं, कोई हमको पूजे नहीं ये संत हैं, कोई हमारे पीछे पीछे छतरी लेके दौड़े, कोई नहीं हमारे पीछे पीछे कमंडल लेके दौड़े, हमको माने कि हम बहुत सिद्ध हैं। अंदर हमारे अंदर सिद्धि आई कि नहीं आई। दूसरे को सिर्फ हम ज्ञान को लेके झगड़ा कर रहे हैं, अपने को महान घोषित करके दूसरे को नादान घोषित करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। पियत थके ना जीव अमल बेगम है, राह बैठ महतान उसी के बेरंग में, मिले जिक्र लगाया मी पे बुंद में। पियत थके ना जीव अमल बेगम है। इस अमल को, इस नशा को, जो शब्द का नशा है, इसको पीते
हमारे अंदर थकान ना आवे कि बहुत हो गया। और हम एक दिन बताए भी थे, रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी वही लिखते हैं कि राम कथा जिन सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। विषयी शब्द जो हैं, चाहे झगड़ा के हों, चाहे लड़ाई के हों, चाहे किसी की चुंगली की हो, चाहे किसी की बहु बुराई के हों, वो शब्दों को सुनते हम नहीं अघाते। हीरो हीरोइन नाटक नौटंकी के शब्दों से हम नहीं अघाते हैं, क्योंकि ये विषयी शब्द हैं। लेकिन अगर हम कोई अच्छे शब्द 2 बार 4 बार सुने तो मन वहाँ से भागना शुरू होता है। अरे हम कई बार सुने। और वो लोग तो बकवास बता देते, बकवास है इसको, अरे यार बगल करो। हंसी की चीज़ें, मजाक की चीज़ें हमको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मन इतना विषयी हो चुका है कि अब ये उसी में हरदम रमना चाहता है विषयों में। और उससे अगर निकालने का प्रयास कीजिए तो ये तत्काल आपसे भागना शुरू करता है। और उस जगह पे जब ये भागेगा तो उस जगह पे हमको जाने नहीं देगा। पियत थके ना जीव अमल बेगम है, गम से अलग करने वाला ये बेगम शब्द है। बेगम अमल है, बेगम बाऊ नशा है, जो गम से हमको बेगम कर देता है। ये जीव स्त्रीलिंग है, हम किसी के बेगम हैं, लेकिन गम में जब हम फंस गए हैं तो चिंता अपने पति की हमको छूट गई। हमको गम सता रही है संसार के ये भोगों की, गम सता रही हमको वासनाओं की, गम हमको सता रही है दुनिया के कर्मों की। हैं हम बेगम किसी के, बेगम माने रानी। बहु ये आत्मा जो है परमात्मा की अर्धांगिनी है। बिछड़ जाने के कारण ये गमों में आज परेशान है। जैसे किसी स्त्री के अगर पति नहीं है तो अगर पति रहता है तो कपड़ा है, खाना है, बर्तन है, व्यवस्था है, दवा है, रहने का सब सारी जिम्मेदारी पति की रहती है। अगर जिस स्त्री के जीवन में पति नहीं है तो सारी जिम्मेदारी, सारा गम उसी पत्नी को ही लेके चलना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से परमात्मा से अलग हो जाने के कारण ये हरदम गम में रहता है। और नहीं तो अगर हम उसका ध्यान कर लें, उसमें अगर उसके पास ये अगर पहुंच जाए आत्मा तो सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी, ये बेगम हो जाएगा। लेकिन उससे दूरी बनाने के कारण ये गम में है, हरदम चिंता। ये अमल कहते हैं, पी लो, ये नशा कर लो, इसकी आदत डाल लो, तुम बेगम हो जाओगे, कोई गम नहीं रह जाएगा, सब बनाएंगे वही, सब उन्हीं की जिम्मेदारी हो जाएगी। हीरा जलम बिखय मल लाए, हीरा जलम बिखय मल लाए, देखो जगत जालम अमर है कोई, देखो जगत जालम अमर है कोई, के तो कहो अमर फल पाए, हीरा जलम विषय मल लाए, हीरा जलम बिखय मल लाए। मात पिता हित मरत सनेही, मात पिता हित मरत सनेही, यक दिन काल तोहू का खाए, हीरा जलम बिखय मल लाए, जोरी बटोरी बहुत विधि सिर ज्यो, जोरी बटोरी बहुत विधि सिर ज्यो,
यहु कुछ तुम्हारे संग न जाए। हीरा जलम बिखय मल लाए। हीरा जलम बिखय मल लाए। धावत हो दिन राति मोह बसी। धावत हो दिन राति मोह बसी। बिन हरि दिहे कहो कुछ पाए। हीरा जलम बिखय मल लाए। मोहन साह नाम ना छूटे। मोहन साह नाम ना छूटे। जो कुछ बनाए सो। जो कुछ बनाए सो आपू बनाए। हीरा जलम बिखय मल लाए। हीरा जलम बिखय मल लाए। बहु ये हीरा जन्म है। बड़ी भाग्य मानुष तन पायो और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गायो। बहु बड़ी भाग्य मानुष जन्म मिला है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। सतग्रंथ इसका उड़ान बात करते हैं। इतना हीरा जन्म है, इतना सुंदर जन्म है, इतना बढ़िया जन्म मिला है कि इससे बहु चाहे होते तो ये भोग नहीं, रुपया पैसा धन दौलत चोरी बेईमानी मकारी अय्यासी गुंडई लफंगई नहीं, बहु परमात्मा मिल जाता। लेकिन हम इतना सुंदर जन्म, इतना सुंदर समय पाके और ये समय और बहु ये सुंदर जीवन कहाँ लगाए। इसके बदले में हमने क्या कमाया। देखो जगत जलम अमर है कोई। संसार में देखो संत लोग समझा रहे हैं कि कोई है अमर। न जाने इन कंधों पे कितनी लाशों को हम ले जाके दफनाए हैं, लेकिन स्वयं मौत नहीं याद आ रही है। यही बाबू दुर्भाग्य, यही दुर्दशा है। देखो जगत जलम अमर है कोई, कोई अमर है। और के तो कहो अमर फल पाए, कोई आज तक अमर फल पाया, कोई अमर हुआ। देह धरे संसार सब कोई मरत है, बचे न तीन दो देव जौं शिष्ट सब करत है। और जो कोई करे अफसोस सोई नादान है। और चार युग परमान यही खुदाए की शान है। देह धरे संसार कोई ऐसा है ही नहीं कि जो बचा हो। देह धरे संसार सब कोई मरत है, बचे न तीनों देव जो शिष्ट सब करत हैं। जो सृष्टि के रचयिता तीनों देव, उनको तो शरीर छोड़ के जाना पड़ा। और जो कोई करे अफसोस, अफसोस अगर हम करते हैं कि माँ मर गई, पिताजी मर गए, भाई हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा निरर्थक वो नादानी हमारी। अरे हम ख़त्म हो रहे हैं मेरे भैया, एक एक दिन स्वयं जो आप शरीर धारण किए हैं वो हम आपसे दूर जा रही है, वो नाश हो रही है। हम दूसरे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हमारे भैया रहे तो हमको कमा के देते थे, पिताजी रहे तो पेंशन मिलती थी, माँ रही तो नहीं हमारे बच्चों को देखते थे। कौन किसके लिए रो रहा है? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए संसार रो रहा है। इस आत्मा के लिए कोई नहीं रोने वाला है। ये कहाँ जाएगी, किस योनि में जाएगी, कहाँ भोगेगी। जो कोई करे अफसोस सोई नादान है। और चारों युग प्रमाण यही खुदाए की शान है। चारों युग प्रमाण है, यही परमात्मा की शान है, यही अल्लाह की शान है, यही खुदा की शान है। जाना सबको है। देखो जगत जलम अमर है कोई, ये तो कहो अमर फल पाए।
कोई अमर फल मिला किसी को? मात पिता हित मरत स्नेही, जो स्नेही हमारे हैं, प्रेमी जन हैं, माता पिता, मात पिता हित मरत स्नेही, जो प्रेमी हमारे हैं, प्रेमी जन हैं, हमसे स्नेह करने वाले हैं, सब तो जा रहे हैं। और एक दिन कह रहे हैं दर्शन करो, एक दिन काल तुहू का खाए, एक दिन काल तुमको भी खाएगा। जोरी बटोरी बहुत धन से सिरजियो, बहुत लोग हैं पूरा जीवन सेजते सेजते इकट्ठा करते करते किसी को दिल से नहीं खिलाए, अगर खिलाए भी किसी को चाय पिलाए तो अंदर से कचोटता है कि ये हमारा ये निरर्थक जा रहा है, हम आज बड़े परेशानी में फंस गए। महीना में आ रहा है अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन खिलाने को कहिए दूसरे को। लेकिन भैया रुचसूम का धन चंडाल खाते हैं। धन जोरत जोरत मूंजी मर गए, खर्च किया है नंगों ने, बिल खोदत खोदत चूहा मर गए, बास किया है भुजंगों ने। बिल खोदत खोदत चूहा मर गए, बास किया है भुजंगों ने। चलते चलते नदियां थक गई, यश पाया है गंगों ने। तपते तपते तपसी मर गए, सुख पाया है सत्संगों ने। धन के 3 रूप हैं। लोग अगर कमाए हैं तो धन का पहला क्या है? भोग। और भोग कर लीजिए, और या तो कुछ दान पुण्य कर लीजिए, दूसरा दान, और तीसरा कहते हैं और नाश। अगर नहीं भोग कर रहे हैं और भोग नहीं कर पाए, नहीं दान कर पाए, तो तीसरा रूप वो लेता है, नाश हो जाता है। मिला है जीवन, जो आया वही कमाया। आप आए, आप कमाए, आपके पिता कमाए, बाबा कमाए, फिर आपका बेटा कमा रहा। जो आया बिना इसका कर्म भूमि है, कोई बैठ के खाया ही नहीं। सबको कमाना तो काहे के लिए इतना इकट्ठा करके जा रहे हैं? काहे जोड़ने के चक्कर में है? जो भी आया अपना शरीर लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है। कोई कितना भी इकट्ठा करके कि आज हम अच्छे पद पे हैं, खूब इकट्ठा कर दे, तो उसका बच्चा कैसा निकलता है वो खुदे पछताता है, साला निकम्मा सब हमारा खराब कर देगा। क्या बताऊं, जो कमाए सब भी निरर्थक कर देगा। अब उसी कमा के उसके में टेंशन में रहते हैं, ये सब हमारा बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब निकला? सब तरफ से जीवन फिर परेशानी परेशानी। कमाए हो तो उसको आप भोग करो, भोग से जो आपके बच रहा है थोड़ा मोड़ा, उसी में से दूसरे के लिए दान पुण्य कर लीजिए, और नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। पूरा जीवन हम चोरी बेईमानी से इकट्ठा किए, औलाद जो है वो बिना बुद्धि के है, लफंगा निकल गई, बहुत शराबी निकल गया, जुआरी निकल गया। पहले तो कमाने में को अपना समय नष्ट किया, उसी में उसके टेंशन में बेटा ऐसा है तो हमारा सब कमाया व्यर्थ कर देगा। इसलिए संत लोग क्या कहे के क्या गए कि साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, हमारा परिवार समा जाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना हमको प्रभु हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए, हमारे ऊपर इतनी दया बनाए रहिए कि हमको किसी दूसरे के सामने हाथ न करना पड़े, ना हाथ जोड़ना पड़े कि हमको कुछ चाहिए। हमारी आवश्यकता जो है उन्हीं को पूरा कर दीजिए। साईं इतना दीजिए कि हमारा जिसमें परिवार समा जाए, हम किसी के सामने हाथ न फैलावें, न फैलाना पड़े हमें, और मैं भी भूखा ना रहूं, हम भूखे ना रहें प्रभु। और हमारे दरवाजे से जो भी अतिथि आ जाएं वो भी ना भूखे जाएं। यही हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए, दया करिए। जोर बटोरी बहुत विधि सिरजियो, यो कुछ तुमरे संग न जाई। कितना सोना इकट्ठा किए, बहुत कितना रुपया इकट्ठा किए, सड़ रहा है धन। एक बार देखो तो इसमें से हमारा क्या जाएगा।
धावत हो दिन रात मोह, बस रातों दिन दौड़ रहे हैं। अज्ञानता में हम बहू ये दौड़ रहे हैं। जब से सुबह होती है, सुबह उठ के हम दौड़ना शुरू करते हैं। नहीं हमारा ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़, अरे तुम बनाए क्या हो तो बिगड़ जाएगा। हम क्या बनाए हैं इस संसार में भैया, तो हमारा बिगड़ जाएगा। ये शरीर हमारी स्वयं हमारी बनाई नहीं है। हम दूसरी चीज़ को क्या बनाएंगे। इसमें हम कुछ बनाए हो तो बताएं हम। जो आपको ये दी है सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी नज़दीकी, ये शरीर मिली है, इसमें आपने क्या बनाया है। अगर बना रहे हैं तो फिर भाई हम अपनी जवानी रोक लें, हम अपना बाल पकना रोक लें। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो बिना वो कह रहे हैं बहुत लोग बिना कुछ किए नहीं होगा, तो करो भैया, देखो इसमें रुकती है जवानी आपकी। करो देखो इसमें बुढ़ापा रुकता है। आप रोको, ये दांत नहीं टूटेंगे। रोको आँख की रोशनी ना जाए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कर लो हरि का, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। बहु जोर बटोर, इसी में हमने क्या बनाया है। जोर बटोर बहुत कुछ सिरजो, यो कुछ तुम्हारे संग न जाए। और धावत हो दिन रात मोह बस। अज्ञानता में हम दौड़ रहे हैं कि हमारा ये बिगड़ जाएगा, नहीं तो करेंगे तो। वो लोग कहते हैं बिना किए कैसे होगा। ये किए हो तो इसमें कुछ क्या किए हो, इसी में क्या किए हो। जो किए हो एक बार ध्यान करो कि इसमें हमने क्या किया। सब ऑटोमेटिक चैन है। जो आपको मिलना है वहाँ पर अपने आप से वैसे वो बनाएगा सिस्टम, वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। इसलिए मेरे भैया स्थिर होने की आदत डालो, दौड़ने की आदत ना डालो। हम दौड़ने की आदत डाल रहे हैं। धावत हो दिन रात मोह, बस आगे वाली लाइन पर दर्शन कीजिए मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग सुन रहे हैं। निवेदन यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनाइए, उन तक ये संदेश पहुंचाने का काम कीजिए। आपके इष्ट मित्र जो भी हों, उनको मोबाइल पे ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, ये दर्शन ज़रूर शब्दों का कराइए। अगर उनके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, अगर उनका जीवन में थोड़ी सी भी शांति मिल जाए, तो यही उनकी कमाई है, वही यही पूंजी है। जीव चूँकि बहुत पाऊ, ये जीवन सबका, जीव बहुत परेशान है। ये जीवन हर तरफ हम दौड़ दौड़ करके किसी तरीके से शांति चाहते हैं, लेकिन जब तक संतों का शब्द नहीं मिलेगा। भाऊ ये चैनल हमारा जो है यूट्यूब का, हम इसीलिए बनाए। सत्यानंद साईं 09, यही हमारा चैनल है। और लोगों को बताइए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर उनको सब्सक्राइब कराइए, ज़रूर से ज़रूर वो सुनें। क्योंकि हम डेली यही सोचते हैं कि रोज़ एक वीडियो छोड़ें। समाज में जो शब्द लोग फैला रहे हैं, जो समाज को, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से लोगों को का जीवन बाबू, जो और कुछ है जीवन में शांति, वो भी अशांति दौड़ा करके चारों तरफ अशांति फैला रहे हैं। किसी तरीके से बाबू अपने से जोड़ा जाए, अपने से हम जुड़ें
और तभी बाबू शांति जीवन में आएगी। पंथों से जुड़ के, धर्मों से जुड़ के, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा से जुड़ के जीवन और अशांत होगा। तो ज़रूर से ज़रूर आपसे यही निवेदन है, जो लोग भी सुन रहे हैं से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनाइए, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। जीवन में अगर किसी के थोड़ा सा भी बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, तो वह उसके जीवन के लिए समझ लीजिए सबसे बड़ा मुक्ति का उसका द्वार है। शांति अगर मिल जाए इस जीवन में, और जो शब्द हमको दौड़ाने वाले भरमाने वाले हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है बाबू, उनको ना ग्रहण किया जाए। क्योंकि बाबू ये भेष तो बना लिए, लेकिन अगर पूर्ण जानकारी नहीं है तो और हम जीवों को भरमा रहे हैं, और हम जीवों को फंसाने का रास्ता बता रहे हैं। उबारने का काम तो कम है, कोई हिंदू में फंसा रहा, कोई मुस्लिम में फंसा रहा, कोई मंदिर में बजा रहा, कोई मस्जिद में बजा रहा, कोई गुरुद्वारा में बजा रहा, कोई फंसा रहा गिरजाघर में, कोई कहीं फंसाए दे रहा है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ का ध्यान तो हमारा हटता जा रहा है, वहाँ से हम हटते जा रहे हैं। हम जहाँ हमको जाना है वहाँ से हम, वहाँ एक बार हमको कोई जोड़ने वाला नहीं, वहाँ से हम जुड़ ही नहीं रहे हैं। जहाँ से आए हैं जाना वहीं है, ना वहाँ हिंदू है, ना वहाँ मुसलमान है, ना वहाँ वो कोई ग्रंथ है, ना कोई मत है, वहाँ ईश्वर है, एक धर्म है। ओंकार का सबकार है, निर्मल निराकार करतार, ब्रह्मलोक पर अनाहद बाजे, सुनत तत्व झनकार, जहाँ पानी पवन आकाश नहीं है, नहीं रवि शश चंद्र प्रकाश, और तहाँ संत खिलाड़ी रम्य रहे पार ब्रह्म के पास। धावत हो दिन रात मोह बस, बिन हरि देह कहो कुछ पाए। जब तक हरि नहीं देगा, ईश्वर नहीं देगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। वही दिया है। इसमें अगर काले हो तो गोरा करके देखो अपने को, अगर गोरा हो तो काले करके देखो। अगर हमारा शरीर और लंबाई कम है, हम लंबाई अपनी बढ़ा के देखें, लंबाई ज़्यादा है तो घटा के देखें। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान। मोहन शाह नाम न छूटे, नाम मत छोड़िए। भैया जो लोग सुन रहे हैं सबसे निवेदन यही है, कहीं न कहीं किसी न किसी संत महापुरुष से जुड़ के खोज करिए संतों की। ये संत बाबू हमको कहाँ जोड़ता है। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मंदिर मस्जिद हो बाबू यही संसार की चीज़ों से जोड़ रहा, तो उस ना तो संत है, ना साधु है, ना उसको अभी कोई ज्ञान है। बाबू अगर कोई हमको जोड़ने वाला परमात्मा से, ईश्वर से, जहाँ से हम आए हैं, ऐसे लोग अगर मिलें तो थोड़ी देर उनका दर्शन करके, उनकी संगत करके, उनका साथ करके, और उन्हीं से अपने कल्याण की रास्ता जान के उस पर चलें। और हम और नाम ना छूटे, नाम ले लें, नाम दान करा लें, और नाम को जपें, नाम रटन छूटे नहीं, पल पल आठों जाम। और सतगुरु पद विश्वास करे, सुलभ हो इस सब काम। मोहन डगमग छोड़ के पूरन भजिए नाम, और सुरत वेद यश कहात है, सिद्ध हो इस सब काम। कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। जब हम उसको अपने जीवन में बुला लेंगे, वो हमारा काम करने के लिए आ जाएगा। चार युगन नाम की महिमा, आदि ब्रह्म गोहरावे, वही नाम को निस्दिन जपिए, देह धरे सुख पावे। रातों दिन उसी को जपा जाए, याद किया जाए, उसी को बुलाया जाए, उसी को पुकारा जाए। कोई शरीर रख के कोई सुख बाकी नहीं रह जाएगा जो ना वो आपको सुख दे दे। जोग जुक्त सब नामे है, मने ढंता लावे, मोहन सा घट ही माँ साई, हरदम रूप दिखावे। तुम्हारे में, तुम्हारे घट में वो बैठा है, और हर दम, दम माने सांस, हर माने हर सांस में वो दर्शन वो देगा, दे रहा है। हर सांस में वो हमारे साथ साथ चल रहा है। जैसे वो साथ अभी सांसों का छोड़े, तन के तंदुरवा में बहु सांसों का तार, बोलो जय सिया राम, जैसा कि भजन लोग गाते हैं। और वो हर सांस में
वो आपके हमारे सबके जीवों के साथ में है। लेकिन जो दर्शन कर ले सांसों का, जो सांसों का अपने ध्यान कर ले, मोहन शाह नाम न छूटे। अंतिम लाइन, जो कुछ बने सो आप बनाए, जो कुछ बने सो आप स्वयं बनाएगा बाबू। हमारे आपके बनाने से कुछ नहीं होगा। चाहते सब लोग हम ऐसे हो जाएं, लेकिन जहाँ पर वो फिक्स कर दिया है चाल चलना वहीं तक है। उसके बाद ऐसे कर्म कारण वो डालेगा कि फिर लौट के हम चाहे जितना आगे बढ़ गए हों फिर वहीं लौट के चले आते हैं। राह बैठ मातान उसी के बेरंग में, मिले जिक्र लगाए अमी के बुंद में, पियत थके ना जीव अमल बेगम है, और छूटत निकरे प्राण यही हमारी दम है। और छूटते अगर हमारे बेचैनी हो कि वो छूटने ना पावे, हमारे हर दम में छूटत निकरे प्राण। और जैसे उसका साथ छूटे, जैसे उसका दीदार छूटे, जो ऐसा योगी हो, ऐसा साधक हो, ऐसा प्रेमी हो कि उसका साथ छूटते ही, उसका ध्यान छूटते ही हमारे अंदर बेचैनी होने लगे। कोई चीज़ हमारी जब बिगड़ जाती तो कई बहुत लोग तो फांसी लगा लेते हैं, कहते लगता हमारा प्राण निकल जाएगा। छूटत निकले प्राण यही हमारी दम है। यही, अब इसके अलावा हमारा और कोई दम नहीं है, कोई हमारी और सांस नहीं है। अब आपके सिवा और हमारा कोई नहीं है दुनिया में। मेरे भैया, मेरे बाबू, ज़रूर से ज़रूर ये समय, जो अमूल्य समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करें और समय का